अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने आपको कहा था कि हमारा लाइफ, हमने कल आपको पढ़ाया था सारा प्रोसेस कि कैसे हमारी इमेजेस हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती हैं। ओके। यस सर। अब हमारा जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे हमारा ये मेंटल है और ये इवेंट वन है। नहीं सर, आपने कल इमेजेस कैसे इफेक्ट करती हैं ये तो नहीं बताया आपने, इमेजेस कैसे इफेक्ट करती हैं। हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर जो भी कोई भी इमेजेस जनरेट होती हैं, थॉट्स बताया था, थॉट्स के बारे में कि थॉट्स कैसे इमेज बनाता है। हम्म। उस कल उस इमेज को कैसे इरेज करेंगे, है ना। हाँ वो तो है, हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वही इमेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। इवेंट वन आया, इवेंट वन को हमने रिसीव किया, ठीक है ना। और हमने यस। रिसीव यहाँ पर फ्रंटल लोब पे किया, और फ्रंटल लोब पे वो जो इवेंट है, जो विचार है, जो थॉट्स। डॉक्टर देवन, बैकग्राउंड म्यूट, बैकग्राउंड वॉइस अनम्यूट करो। ठीक है, ठीक है। हमने उसको मेमोराइज किया, और मेमोराइज हमने तीन तरीके से किया: डिलीट, डिस्टोर्शंस या जनरलाइज। ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई ना। और यस। इसी को हम मेमोरी कहते हैं। इसी को हम ठीक है। मेमोरी कहते हैं। इसी को हम पैटर्न कहते हैं। पैटर्न कहते हैं ना, दिमाग का पैटर्न कैसा है आपका। इसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में अगर हम कहें तो मनोदशा। मनोदशा। अरे कहते हैं तुम्हारी मनोदशा सही नहीं चल रही यार, कैसे आदमी हो यार। और इसी को हम ब्रेन प्रिंटिंग कहते हैं। सर बट ब्रेन इट इज प्रिंट। डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी ना। हाँ, मतलब अलग अलग मीनिंग से नाम से लोग जानते नहीं, मैं हैं। ये कह रही हूँ कि बट ये डिफरेंट जो ये पैटर्न होता है थॉट ऑफ माइंड के जो थॉट्स होते हैं वो पैटर्न जो होता है वो हर एक बंदे का डिफरेंट होता है, मतलब कोई कैसे लेता है उस चीज को, कोई हाँ कैसे लेता है। हाँ, हम तो हर आदमी की बात कर रहे हैं, हर आदमी डिफरेंट होता है, वही तो कह रहे हैं आपसे, यस है सर। ना। ये हर आदमी डिफरेंट ही है, ठीक है ना। जी सर। बट बहुत सारे लोग इसको इतना नाम नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। जी सर। जी सर। जब ये मेमोरी, जब बहुत सारे ये पैटर्न इकट्ठे हो जाते हैं, तो अपना ये स्टेट बना लेते हैं। ठीक है। अपना स्टेट बनाते हैं। और इसी स्टेट, ये हमारा स्टेट हमारा दो तरह का होता है: निगेटिव एंड पॉजिटिव। कैसा होता है? दो तरह का होता है: नेगेटिव। निगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके। यस सर। भाभी। नेगेटिव का मतलब क्या है? हाँ जी नेगेटिव सर। का मीनिंग है, व्हाट इज द नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? देखिए, डीमोटिवेशंस, डीमोटिवेशंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर, एंगर, और डिजीज, अलोनेस, अलोनेस, एंड लैक ऑफ लव, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ लव। ब्रेकअप, यस। ब्रेकअप, हेट, जलसी, जलसी, है ना। एंड एक्स्ट्रा। हाँ, फाइनेंशियल लॉसेस, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज कोई भी है, फाइनेंशियल, वेल्थ, वेल्थ इशू, कोई भी आपका वेल्थ इशू है, लैक ऑफ वेल्थ, ठीक है ना। अब रिसोर्सफुल क्या है? यहां पर था, इसका उल्टा करते जाएंगे, डिमोटिवेशन का मतलब मोटिवेशंस, सॉरी मोटिवेशंस, एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। यहां पर फियर था, यहां पर हैप्पीनेस, यहां पर ग्रीफ था, ग्रीफ, ग्रीफ चिंता, वरी। और यहां पर हैप्पीनेस, लव, ठीक है ना। एंड इल वेलनेस, यहां पर गुड वेलनेस, यहां पर हीलिंग, गुड रिलेशनशिप, गुड रिलेशन, यहां पर बैड रिलेशन, यहां पर गुड रिलेशन। ये सब आपके रिसोर्सफुल हैं, है ना। एंड आपको काइंडनेस, जो भी काइंडनेस है आपके,
काइंडनेस, दयालुता, दया करना, दया भाव, सेवा, ठीक है ना। ये सारे आपका हेल्थी बॉडी, हेल्थी, हेल्थी एंड मनी, पैसा, याद रखना पैसा। क्योंकि अगर यहाँ पर पैसा नहीं रहेगा ना, तो भी आपको स्ट्रेस, आपको कोई डॉक्टर कम नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई टैबलेट नहीं देगा कि आपके अकाउंट में तुरंत से 2 करोड़ रुपए आ जाए। वो आपको जो लॉस है, जो आपको पैसे की कमी है, वो आपको झेलनी पड़ेगी फिर। वो कोई डॉक्टर है, इसलिए यहाँ पर मनी, मनी आपको याद रखना आपके आपके जीवन को अच्छे साधन देता है। इसकी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है ना। ये आपका, अब ब्रेन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जानता। ब्रेन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जानता, इसलिए हमने इसको कह दिया रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल। क्योंकि ब्रेन हमारा नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमने कह दिया इसको रिसोर्सफुल। और जो नेगेटिव है उसको बोलते हैं अनरिसोर्सफुल, सॉरी, अनरिसोर्सफुल, अनरिसोर्सफुल। अब हम आज के बाद कभी भी हम नेगेटिव बातों को नेगेटिव नहीं कहेंगे, अनरिसोर्सफुल कहेंगे। क्योंकि हम बार बार अगर हम किसी के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, तो याद रखना ये नेगेटिव वॉइस हमारे दिमाग में खुद को जाए, तो हमारा खुद ही दिमाग नेगेटिव सुनेगा, तो खुद नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इसको अनरिसोर्सफुल कह सकते हैं बस, और हम रिसोर्सफुल कह सकते हैं। याद रखना, अगर आपके जीवन में ये सब है, तो ये आपकी रिसोर्स, ये भी एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट है, और ये भी एक स्टेट है। तो याद रखना, अगर आपके पास ये स्टेट है, तो ये स्टेट पूरी ब्लॉक हो जाएगी, इसको आप बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। इसके होते हुए भी आप इसको जी नहीं पाएंगे, ये लाइफ को आप जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपको बार बार फोर्स करेगा, ये करो, ऐसा करो, टेंशन लो, गुस्सा करो, मारो, मर्डर करो, तोड़ो फोड़ो, ये करो, वो करो, ऑपरेशन कराओ, गांठों को ये कराओ, रिमूव कराओ। ये सब आपको अनरिसोर्सफुल, आपके रिसोर्सफुल लाइफ को जीने नहीं देगा। और जब आपके पास दोनों स्टेट होगी, या तो चाहे ये हो चाहे ये हो, तो दोनों स्टेट क्या करेंगे मालूम है आपको? ये दोनों स्टेट अपना रिस्पॉन्स जरूर करेंगी। क्या करेंगी? ये रिस्पॉन्स जरूर करेंगी, ये रिस्पॉन्स जरूर करेंगी। बात समझ में आ गई यहां तक? आप कोई भी स्टेट है आपके पास है, चाहे वो हेल्थी हो, अगर हेल्थी स्टेट रिस्पॉन्स करेगी तो आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, और अगर ये रिस्पॉन्स करेगी तो आपको डिजीज मिलेगी। कैसे मिलेगी, हम आपको बता रहे हैं। और रिस्पॉन्स करेंगे, और रिस्पॉन्स हमेशा दो तरह से होता है। रिस्पॉन्स हमेशा दो तरह से होता है इंसान का। रिस्पॉन्स दो तरह का होता है। एक होता है वर्बली, एक होता है नॉन वर्बली। वर्बली मतलब स्पीच। आपको किसी पे गुस्सा आया, आपने बोला तुम तो यार ऐसे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बोल दिया, निकल गया, दिमाग की भड़ास निकल गई, बस गुस्सा अंदर नहीं है। सच बताए, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, अच्छी भी चीज है। बट नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल आपकी इसमें बॉडी की फिजियोलॉजी एंड होती है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी तो समझते हैं सोफी जी आप? यस सर। मतलब बॉडी की फिजियोलॉजी, एक्टिविटी। अब बॉडी की जैसे जब से नॉन वर्बल होगी, याद रखना ये बोल के नहीं करेगी, ये आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी में ही चेंज देगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको, जैसे मैंने आपको बताया, आपको आया किसी ने बोला आपको टाइगर है, आपके पीछे टाइगर है, और आपको टाइगर को सोच के क्या आया दिमाग में? डर। और डर आया तो क्या होगा? जैसे आपको डर होता है, आपकी क्या होती है? हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हो सकता है आपको बीपी बढ़ जाएगा, है हाई ब्लड प्रेशर, ये बढ़ जाएगा। हो सकता है आपकी बॉडी में बहुत हीट बढ़ जाएगी, एकदम से अरे गर्म हो जाएंगे, अरे अरे अब कैसे बचेंगे, क्या करेंगे, अब क्या होगा? ठीक है ना। तो जैसे भी हम लाइफ में, हम इन वर्बली रिस्पॉन्स, हमारा जो भी स्टेट है, हम उस स्टेट का रिस्पॉन्स होगा, या तो वर्बली रिस्पॉन्स होगा, या नॉन वर्बली होगा। जब नॉन वर्बली होगा तो आपकी बॉडी के अंदर चेंज आएंगे, आपकी बॉडी के अंदर चेंज आएंगे। या तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, या आपको अस्थमा आएगा, ब्रीथिंग इश्यूज होएगा, या तो आप क्या कहते हो ना, और डर के मारे मेरी सांस फूल गई थी, है ना, ब्रीथ बनेगी, हाइपरटेंशन हो सकता है। हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कोई एबनॉर्मल चेंजेस भी हो सकते हैं, आपके पास कुछ भी हो सकता है।
सर रिस्पॉन्स है जो वो वर्बली में भी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव, ऐसे ही फिजियोलॉजी में भी नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आता है और पॉजिटिव भी आ सकता है ना? हेलो सर, Right? नमस्कार सर। हाँ सर, मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, अभी लाइव हूँ सर। मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ सर, है ना। हेलो। जी सर। हाँ देखिए, पॉजिटिवली और नेगेटिवली अभी बात नहीं कर रहे हैं, बट इसका एक्शन मतलब बॉडी से एक्सटर्नल ही रहेगा। जैसे आपको कोई गाली देता है, तो आपका क्या होगा उससे? अच्छा, कोई बॉडी को नुकसान होगा क्या? भाई दे जा नहीं, भाई, कोई अभी बात नहीं। अभी आप नेगेटिव बता रहे हो ना कि ब्लड प्रेशर, अस्थमा होगा या हाँ फिर, तो ये बॉडी पे रिस्पॉन्स करेगा ना, जैसे आपको कोई, तो अब बॉडी आपको, रिस्पॉन्स अच्छे पॉजिटिव वे में भी तो कर सकते हैं ना कि बंदे को जो जो चीजों की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो सकती है, या फिर तो हम आपसे रिस्पॉन्स बोल तो रहे हैं, हम आपसे बोल तो रहे हैं कि चाहे वो पॉजिटिव स्टेट हो चाहे वो नेगेटिव स्टेट, आपको यहाँ नेगेटिव भी दे, आपको पॉजिटिव भी दे सकती है ना। पॉजिटिव भी अब है। आपको कोई खुशी की, कोई आपको बहुत साल बाद आपकी मदर आई है, आपके 20 साल बाद 10 साल बाद आप मदर से मिलेंगे, तब भी तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी। हम्म। तब आप, अच्छा कोई खुशी लगती है किसी को तो कहते हैं अरे यार ज्यादा एकदम से मत सुनो ना, नहीं तो यार हार्ट अटैक और आ जाएगा। तो ज्यादा हम्म। खुशी भी आपको आपकी डेथ का कारण बन सकती है, आपकी डिजीज का कारण बन सकती है। अब कोई जी। आदमी को ज्यादा, वो हर टाइम ही खुशी रह रहा है, हर टाइम अरे यार उसके पता लगा उसका फादर खत्म होगा, वो कह रहा है यार कोई बात नहीं, फादर कहा यार, सबको जाना है यार, मैं तो खुश हूँ। तो ये भी तो डिजीज है। बट नहीं आपकी है। बॉडी में चेंजेस ही आएगा। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जब हाँ वो आपकी अच्छी, अच्छी। जैसे आपकी अगर बैड स्टेट है, जो आपकी अनरिसोर्सफुल स्टेट है, आप सब नेगेटिव नहीं बोलेंगे, अनरिसोर्सफुल स्टेट है, वो तो आपको चलो एंजाइटी डिप्रेशन या बीमारी देगी। अगर आपने उसी स्टेट को रिसोर्सफुल में चेंज कर लिया, तो आपको हील भी तो यही करेगी। तो हम्म। वो भी तो आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आएगा। हम्म। बात जी समझ में आ सर। गई? क्लियर? सबके समझ में आ वही। गई? डॉक्टर देवेंद्र क्लियर? प्रदीप जी, इतनी बात क्लियर हो गई है? जी बिल्कुल जी सर। सर। जी सर, आगे जी। परफेक्ट। अब जी जैसा सर। आपका रिस्पॉन्स होगा, अब आपका वैसा ही एक्शन होगा। एक मिनट। अब जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा, वैसा ही आपका एक्शन होगा। और एक्शन का सम टोटल, एक्शन का सम टोटल, क्योंकि आज हम जो भी कर रहे हैं एक्शन ही तो कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे पढ़ा रहे हैं, चाहे जो भी, चाहे बीमारी का दर्द झेल रहे हैं, चाहे बीमारी नहीं हो रही है, जो भी एक्शन ही तो है हमारी लाइफ में। उस सम, उसका सम टोटल, इसी को हम लाइफ कहते हैं। और लाइफ आपके पास, अगर आपकी लाइफ में दर्द है, या आपकी लाइफ में बीमारी है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, या आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा लव है, बहुत सारा ब्रेकअप है, जो भी है, याद रखना वो आपके सब टोटल है। अब अगर आपको अपनी इस लाइफ को चेंज करना है, अगर आपके पास अनरिसोर्सफुल लाइफ है या आपके पास रिसोर्सफुल लाइफ है, अगर आपको अनरिसोर्सफुल लाइफ को आपको चेंज करना है, तो आप क्या इसको यहाँ चेंज करोगे? नो। फिर आपको यहाँ चेंज करोगे कि नो? आप यहाँ चेंज करोगे? नो। अब वही वाली बात है, जो हमारा माइंड में इवेंट टू था, जो हमारा परसेप्शन था, हम इसको चेंज करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, तो ये सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी। और इसको तो प्रॉब्लम तो यही है ना कि कैसे चेंज करेंगे, ये तो सुना बहुत है हमने कि तो इसी के लिए नेगेटिव। तो आपको, इस तो इसी के लिए तो आपको कोर्स 21 डेज यही तो सिखा रहे हैं आपको। जी कल से सर। हम कल से हमने आपको यही तो टेक्निक सिखाई थी कि आपने यहाँ की इवेंट क्या, नेगेटिव इमेज को कैसे डिलीट करेंगे, यही तो सिखाया था आपको। जी सर। इसी के लिए आप यहाँ बैठे हैं। आप यहाँ लेके अपनी हम्म। बीमारी, अपना हेल्थ, अपना वेल्थ, आप अपनी टेंशन, आप अपना रिलेशन, आप वो जो आप ले सकते हैं, याद रखना लंबी, आज अपनी कॉपी में लिख लेना आप क्या क्या ठीक करना चाहते हैं, सब लिस्ट में भेज देना। ठीक है जितना सर। दम भर के जो जो आप ठीक करना चाहते हैं, दम भर के लिखना। ठीक है सर। ठीक है ना? सब लिख के एक पेज पे उसको लिख लेना। वो सब कुछ आपका, क्योंकि हम आपके लिए वो प्रॉब्लम है, हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए तो यहाँ पर वो एक पिक्चर है, या तो वो पिक्चर है, या फिर वो कोई आवाज है, ऑडियो है, या फिर वो कोई फीलिंग है, काइनेस्थेटिक। बस VAK, हमें आपके यहाँ से BAK को मिटाना है, और नए BAK को इंस्टॉल करना है। बस ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट, बस दैट्स इट। बस कैसे करना है, ये हमारा एक टेक्निक, इसका मैं एक्सपर्ट है, वो जो मैं आपको बताता जाऊँ। वो ओके। बता दो सर, हमें तो टेक्निक बता दीजिए। तो वो तो 21 डेज लगेंगे इसके लिए। जो कल का टेक्निक उसको अप्लाई करिए। ठीक है ना? ये शॉर्टकट नहीं है, ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है। ठीक है? बहुत इजी है ठीक। जॉन भाई, इसको हम कराते जाएंगे। ओके, ठीक है सर। चलिए अब हम नेक्स्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नमिता, प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप, नीलेश राय, आपको कोई, किसी को कोई डाउट है यहां तक? जी नहीं सर, नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर।
नो अब बिल्कुल सर। परफेक्ट, अब बिल्कुल परफेक्ट होके चलना है यहाँ से अब। जी यस सर सर। सर। चलिए, अब हम आपको बताते हैं। अगर सबको मजा आ रहा है कि एंजॉय आ रहा है, क्लास में एंजॉय करिए। ये यस सर। आपको, आप जी यहाँ सर। से आपका न्यू माइंड बनने वाला है, आपके सारे न्यूरॉन्स न्यू होने वाले हैं। जी एंजॉय सर। करिए खुशी के साथ, वेरी नाइस। अब आपका इवेंट 2 आ गया, यहां तक सबको पता चल गया, यहां तक हमारे लाइफ सारा फंडा हमारे जीवन में जो भी आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, जिंदगी है, दुख है, सुख, वो सब इसका कारण है, और इसको हमें रिप्लेस करना सीखना है। लेकिन एक और हम एक काम कैसे करता है, ये भी हमने आपको बताया था, एक काम कैसे करता है उसके लिए हम न्यूरो आपको बता रहे हैं। अब इसके काम एक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हमारे ब्रेन के माध्यम से, ब्रेन के माध्यम से काम करता है ब्रेन। एक हमारे ऑर्गन को इंफॉर्मेशन करके करता है, ऑर्गन से काम करवाता है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। प्लस एक हमारे, एक यहां से, एक यहां से, और एक हमारे सेंसर के माध्यम से काम करता है, सेंसर। बात समझ में आ गई आपको। जी सर। तो अगर ये ब्रेन के माध्यम से करेगा तो क्या होगा, आइए। सबसे पहले ब्रेन के माध्यम से काम करेगा, तो ये ब्रेन, ब्रेन के अंदर होते हैं न्यूरॉन, ठीक है। ब्रेन के जी अंदर सर। क्या होता है, न्यूरॉन। ब्रेन हमारा जो दिमाग जो बड़ा है, थोड़ा सा सोफी जी आप ना, थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के बारे में आप यूट्यूब पे ना स्टडी करना स्टार्ट करिए कि हमारा ब्रेन कैसे बना है, हमारे बॉडी, ये तो आप, तो आपको ना बहुत हेल्प मिलेगी। आप फ्री टाइम में ठीक थोड़ा है स्टडी करिए, ठीक है। सर। ठीक है सर। तो न्यूरॉन, और हमारे ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और बिलियन न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए। एक ये न्यूरॉन्स है, एक ये न्यूरॉन्स है, एक ये न्यूरॉन्स है, ऐसे सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े रहते हैं। और सपोज करिए न्यूरॉन्स ऐसे जुड़ा होता है, इसके पीछे एक पूंछ सी लगी होती है, इसको हम क्या कहते हैं मालूम है, मेडिकल भाषा में इसको बोलते हैं एक्सॉन। और एक जन क्या करते हैं मालूम है, यहाँ की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, रिसीव। रिसीव, रिसीव करते हैं। हमारे दिमाग में जो इस इवेंट 2 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करते हैं, और यहां से रिसीव करके, और तुरंत ये अपने यहां पर इसके पास बांटने वाले, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये क्या करते हैं, ये दूसरे न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, और ऐसे इसको, ये इसको, और ये इसको, ये इसको, और एक कैसे बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं न्यूरल पाथवे। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। न्यूरल, न्यूरल पाथवे। पाथवे मतलब रास्ता, मतलब नर्व का, मतलब आपके इमोशन न्यूरॉन्स को बताने का रास्ता। बात समझ में आ गई यहां तक। सर ये इंफॉर्मेशन साइकिल का न्यूरल पाथवे है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन बैड या गुड है उससे मतलब है, बट कोई भी इंफॉर्मेशन आपके यहां से लेके जाएगा, और आपके आपस में ऐसे बांटते हैं। उसके एक्सोन उसको रिसीव करेंगे, और डेंड्राइट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां तक बंदा क्लियर होगा। ऐसे एक दूसरे, सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूरल पाथवे। यहां तक बात क्लियर हो गई। यस सर। अब आपको एक बहुत बढ़िया खुशखबरी की बात सुनाते हैं। क्या खुशखबरी है, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरॉन आपस में आखिर में कैसे भेजते हैं, इनके लिए भी एक जरूरत का सब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंफॉर्मेशन है, कोई थॉट्स आया, ठीक है, वो थॉट्स इसने सुना, और इसने इसको भेजा, ये दूसरा न्यूरॉन्स को, ये भी न्यूरॉन्स है, ये भी न्यूरॉन्स है, ठीक है ना। इसने इसको भेजा, लेकिन ये है ना, एक एक प्रोसेस के माध्यम से भेजता है, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं भेज सकता। क्या प्रोसेस है, इसको यहां तक भेजने के लिए ये कुछ केमिकल की जरूरत पड़ती है, कुछ केमिकल की जरूरत पड़ती है, और उन केमिकल का नाम है डोपामाइन। आ जाइए, सुना है, कितने लोगों ने सुना है, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, कितने लोगों ने सुना है। मैं सुना हूँ सर। हैप्पी हार्मोन। हाँ, हैप्पी हार्मोन। और इन्हीं को मेडिकल भाषा में बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो मतलब नर्व सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर, ट्रांस मतलब ट्रांसफर करने वाला, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर, इनके बिना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो अगर जब आपके पास हैप्पीनेस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस, अब आपके पास हैप्पीनेस नहीं है, तो आपका ये डोपामाइन रिलीज ही नहीं होगा। तो जो आपके पास थॉट्स आया था, वो अपने न्यूरॉन्स में भेजेगा नहीं। जब न्यूरॉन्स में नहीं भेजेगा, तो न्यूरॉन्स क्या करेंगे, प्रेशर में क्रिएट होकर बर्निंग होने लगे, खुद अपने अंदर अपने अपना अपनी आग में जलना स्टार्ट हो जाएंगे। और मालूम है क्या होगा, आपके अंदर हार्मोन्स इनबैलेंसेज हो जाएंगे।
और हॉर्मोन्स मतलब आपके पोस्टमैन, मतलब जो आपकी बॉडी में खाना पचाने के लिए लार बनती है, आपको सेक्स सेक्स करने के लिए, फिजिकल रिलेशन बनने के लिए आपका मूड बनता है, आपका एरेक्शन होता है, आपके 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 जब बच्चा आपका फीड करता है तो बच्चा जैसे ब्रेस्ट को टच करता है तो माँ के अंदर ऑक्सीटोसिन बन के मिल्क प्रोडक्शन बनने लगता है। ये सब हॉर्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है ना? ये जी। डाइजेशन भी सेरोटोनिन के कारण होता है ना? हाँ डाइजेशन। अब आपका डाइजेशन, आपका पैंक्रियाज जूस ही नहीं बनाएगी तो डायबिटीज हो जाएगी, है ना? आपके टेस्टिकल, आपके ऑएस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब डेवलप नहीं करेंगे तो आपको इरेक्टाइल ईडी की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? फीमेल को लिबिडो की प्रॉब्लम हो जाएगी, सेक्स की कमी हो जाएगी, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब डेवलप हो जाएंगे। और यहाँ तक कि मोटापा भी यही कारण है आपके, ये आपके केमिकल। इसलिए कहते हैं ना, अरे यार टेंशन मत लिया करो, खुश रहा करो। खुश रहोगे तो डोपामाइन बनेगा और मैसेज बनेगा और न्यूरल पाथवे अच्छा बनेगा। खुश नहीं रहोगे तो ये ब्लॉक बन जाएगा, चौक होता जाएगा और आपके सर दिमाग फिर को। सर फिर डायबिटिक पेशेंट के लिए सेरोटोनिन उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता होगा ना, इफ देयर इज एनी वुंड एंड ही। हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आप अभी आप बाद में करिए, हम आपको क्योंकि अब वहीं पर पढ़ाने वाले हैं, वहीं पर पहुंच रहे हैं, डोंट वरी, चिंता मत करिए। ओके ओके डॉक्टर। ठीक है? आप बात समझ में आ गई आपको? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? बहुत इंपॉर्टेंट सब चैप्टर चल रहा है, याद रखिए। सबको नहीं जी समझ सर। में, मुझे नहीं आई सर। पर मुझे समझ नहीं आया कि आप कह रहे हैं जो ये डोपामाइन है या फिर जो भी आपने तीन चीजें लिखी हैं, जी। अ, उम, ये जब हैप्पीनेस होती है तभी ये चीजें बनती हैं और तभी ये ट्रांसफर होता है, ऐसे बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, यही तो बोल रहे हैं। अच्छा। अगर आप हैप्पीनेस नहीं हो तो ये बनेगा नहीं, डोपामाइन नहीं बनेगा, आपका बन नहीं, बंदा बॉडी करता, आप कभी जिंदगी में हैप्पी नहीं रहेंगे। आप आपको कोई हैप्पी कर भी रहा हो तब भी आप हैप्पी नहीं, हैप्पीनेस का मजा नहीं ले पाएंगे क्यों? और आपको 100 बीमारियां आ जाएंगी। और जब डोपामाइन ही नहीं बनेगा तो आप हैप्पी कहां से बनोगे? पर आप कह रहे हो ना जब हैप्पी होते हैं तभी डोपामाइन बनता है, डोपामाइन से हैप्पीनेस आता है कि हैप्पीनेस से डोपामाइन आता है? डोपामाइन से ही हैप्पीनेस आती है और हैप्पीनेस से ही डोपामाइन बनता है, दोनों ही डिपेंड है। ओके आपको सर। डोपामाइन रिलीजिंग के लिए हैप्पी होना पड़ेगा। अब आप रोज आप हैप्पी होते ही नहीं है तो डोपामाइन भी बंद हो जाएगा और आप हैप्पी भी नहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब यहां पर फिर आपसे एक नई साइकिल। अब देखिए, अब आपने वही इवेंट टू को जैसे आपने किया और ये आप हैं, और आपका सपोज करो न्यूरॉन्स आपके थक गए, अब इसको बताने पर, ये इसको बताने में थक गए भाई, ये ट्रांसफॉर्म एक दूसरे के पास जा ही नहीं रही, अब आपका न्यूरल पाथवे नहीं बन पा रहा, ये क्या करेंगे, अपने बॉस को फोन करेंगे न्यूरॉन। और इनका बॉस कौन है ब्रेन के अंदर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये आपका ब्रेन का ये आपका बॉस है, आपके न्यूरॉन्स का बॉस। ये क्या करेगा? ये भी हार्मोन्स बनाता है, बट ये क्या करेगा? अच्छा अच्छा, ये करेगा, अच्छा ये काम करो, अरे यार अच्छा तुम लोगों को, ये आदमी खुश नहीं है, टेंशन में है, आप लोगों को डोपामाइन नहीं मिल रहा है, अच्छा अच्छा एक काम करो, हार्मोन्स, ये है ना, अपनी आर्मी को बोलेगा, इसके पास एक आर्मी है, वो आर्मी है, वो आर्मी मालूम कौन है? एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे शरीर में हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, छोड़ती हैं। जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड क्या करती है? थायराइड ग्लैंड अपने थायराइड हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। ऐसे पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, वो इंसुलिन को रिलीज करती है। ऐसे ही हमारे टेस्टिकल ओवरीज हमारे ग्लैंड है, ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। ऐसे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, तो खाना खाते मुंह में पानी आ जाता है। कोई इमली खा रहा हो, उसके मुंह में आप उसको इमली खाते हुए देख रहे हैं, आपके मुंह में पानी आ जाता है, ये सलेवरी ग्लैंड है। ये सारी ग्लैंड ऑल आर्मी ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का अंदर का डीपेस्ट पार्ट है और वो यहाँ पर मौजूद है। और वो यहाँ से फोन करना स्टार्ट करेगा, भैया इनको फोन करेगा, इनको फोन करेगा, इनको फोन करेगा, हाइपोथैलेमस को करे, इनको थायराइड को करेगा, पैंक्रियास को करेगा, थाइमस ग्लैंड को करेगा, जितनी भी ग्लैंड है सबको फोन करेगा, उनसे बोलेगा, क्या बोलेगा? और ये ग्लैंड क्या करेंगी? उस तरह का फाइटिंग हार्मोन्स रिलीज करेंगी। क्या करेंगी? फाइटिंग हार्मोन्स रिलीज करेंगे। कैसे करेंगे हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट। फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हुआ सर? हाँ एक्सोक्राइन पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे वो, अभी अभी आप एंडोक्राइन की बात चल रही है अभी, ठीक है ना? एक्सोक्राइन हम बताएंगे।
और जैसे ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जैसे इसने आर्मी को भेजा, और आर्मी थी ग्लैंड, हार्मोन ग्लैंड, ग्लैंड्स, ठीक है ना। और इन्होंने हार्मोन्स रिलीज किया, और हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं मालूम है? पोस्टमैन। और ये पोस्टमैन क्या है? डाकिया है। ये क्या करेगा? इस जो ये इंफॉर्मेशन, जो विचार था, जो वो विचार आया था, वो इस इंफॉर्मेशन को इस पोस्टमैन के माध्यम से भेजेंगे किसके पास? जो हमारा सेल जिससे हम बने हुए हैं उसको हम सेल कहते हैं। सोफिया जी, आपने सेल के बारे में पढ़ लिया था ना उस दिन? मेरे को बोल रहे हो सर, सोफी को? हाँ हाँ हाँ। जी सर। ह्यूमन सेल के बारे में तो आप जानते हैं ना, मानव शरीर का जो सेल है उसके बारे में तो आप समझते हैं ना? मेरी साइंस बहुत वीक है। सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है, हर ऑर्गन सेल से बना है ना, राइट? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। ये हम्म। आपका पोस्टमैन आपके आएगा, और डायरेक्ट आपके सेल को आएगा, और सेल को आएगा, और सेल के अंदर बाहर लगे हुए रिसेप्टर, रिसी चौकीदार, बॉडीगार्ड ऐसा कह सकते हैं, बॉडीगार्ड। ये तो समझ में आ हम्म। रहा? आप सेल मत समझो, सेल मत समझो, कोई बात नहीं। आप ये समझिए सेल, तो सेल मतलब एक तरह का एक घर है, जहां से ठीक है। कई घर मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना। ठीक है सर। या ऐसा कह सकते हैं स्किन है, जो भी है समझना आपको, ठीक है। ठीक। ठीक है सर। और उसके घर के बाहर बॉडीगार्ड तो होता है। जी सर। इस घर के पास बहुत तरह के बॉडीगार्ड बाहर खड़े हुए हैं, इनको मेडिकल भाषा में रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले, ठीक है। रिसीव करने वाले को रिसेप्टर कहते हैं, रिसेप्शन, रिसेप्टर। यस सर। तो ये अब कोई कोई डर को रिसीव करता है, कोई लव को रिसीव करता है, ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और कोई हैप्पीनेस को रिसीव करता है, कोई हेट को रिसीव करता है, तो कोई कॉन्फिडेंस को रिसीव करता है, कोई मोटिवेशन को रिसीव करता है, कोई स्ट्रेस को रिसीव करता है। और ठीक है यहाँ पर सर। कौन सा, और यहाँ पर कौन सा थॉट्स आया था? यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको डर आया, क्या आया? डर आया। हम्म। और जैसे वो डर आया, और उसने डर को, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई, और यहाँ पर एंडोक्राइन, और एंडोक्राइन में कौन कौन सी आती है ग्लैंड? फॉर एग्जाम्पल आपकी पैंक्रियाज है, फॉर एग्जाम्पल। पैंक्रियाज तो पता है आपको, जिससे शुगर होती है। ओके सर। अरे सोफी जी, अपडेट करिए अपने आप को, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिए। यूट्यूब पे आज बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको लाइफ में याद रखिए, आपकी बॉडी के जितना आपको पार्ट नहीं होगा तो आपको बीमारी और डेवलप होगी, क्योंकि हमें अपनी बॉडी के बारे में इतना अवेयर होना पड़ेगा, ठीक ठीक है। है सर। ठीक है सर। हाँ, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज क्या करेगी? पैंक्रियाज के अंदर एक कुछ बीटा सेल्स होता है, जो इंसुलिन को बनाता है, मालूम है। और वो डर की वजह से क्या करेगा? जब वो डर की इन्फॉर्मेशन इसके पास आएगी, तो वो बीटा सेल्स को, वो बीटा सेल ना इंसुलिन ही नहीं बनाएंगे। ठीक है सर। और उसी, जब इंसुलिन नहीं बनाएंगे तो हमें बाहर से इंजेक्ट, हमारी डायबिटीज, डायबिटीज डाउन जाएगी। और उसी को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, याद रखना, ठीक है डायबिटीज टाइप 1, जिसमें डॉक्टर पेशेंट इंजेक्शन लेता है पेट के अंदर। जी सर। अब ये बताइए, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज सही करना है, आपको यहाँ पर जो दिमाग में पड़ा फियर है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जी और सर। और डॉक्टर आपको क्या दे रहा है? दवाई दे रहा है, इंजेक्शन दे रहा है, आपको किराए का मकान दे रहा है, कि चलो कोई बात नहीं, पैंक्रियाज नहीं बना रही, इंजेक्शन से तुम ले लो, लो लो, लो मैं बाहर से दे रहा हूँ, लो। ये परमा, और डॉक्टर कहता है जिंदगी भर लेना पड़ेगा, वो सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि भैया आपने, यहाँ तो आपके पास कोई टेक्निक है नहीं कि आप इसको ठीक कर लो, इसलिए आपको जिंदगी भर पैंक्रियाज, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे पेट में। तो अगर आपको टाइप 1 भी डायबिटीज ठीक करनी है, आपको यहाँ की मेमोरी जो है, जो, वो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये जो हाइपरथैलेमस है, ये आप पहले हार्मोन ग्लैंड पे कह रहे थे ना, अभी हार्मोन ग्लैंड के अंदर ही सब कुछ आ रहा है क्या? वो भी, पैनक्रियाज? हाइपोथैलेमस भी ग्लैंड है, बट वो ग्लैंडों में महाराजा है। जैसे आपके घर में, आप भी घर के सारे अच्छा। मेंबर है, बट आपके घर में दादा तो है ना, ठीक है, हाँ जी। तो सबके कहने से चलते हैं। जी सर। वो ग्लैंडों को करवाने वाली ग्लैंड है, ठीक है सर। ठीक है ना। ये बात, तो यहां ये तक बात। हाँ जी, हाँ जी। ये सर, ये हार्मोनल ग्लैंड है, और ये पैनक्रियाज भी हार्मोनल ग्लैंड के अंदर आती सब है? सब सब हार्मोन्स ही तो होते हैं, हार्मोन्स तो सभी है ना, जो भी है वो सब, सब हार्मोन्स ही होते हैं। ग्लैंड जितनी भी वो सब हार्मोन्स ही बनाती हैं, ओके, ओके सर। ठीक है। तो हार्मोन्स, यहां तक बात सबको क्लियर हो गया? नीलेश राय जी, क्लियर? जी सर। अब आइए, आपको बताते हैं कैंसर कैसे डेवलप होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम। अब आपको न्यू जनरेशन, न्यू तैयारी,
अब आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम भी होता है। किसने पढ़ा इम्यून सिस्टम? ये तो जानते हैं सोपी जी आप, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, यस सर। इम्यूनिटी, ये तो जानते हैं, इतना तो ये तो कॉमन वर्ड है ना। डॉक्टर हर यस। बार कहता है आपको सर्दी, अरे आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है, आपसे बार बार डॉक्टर आपकी इम्यूनिटी सही नहीं, तो इम्यूनिटी सिस्टम समझिए, है ना, ओके सर। इम्यूनिटी। अब जब हमारा ऐसा विचार हमारे इम्यूनिटी पर रहेगा, देखो वही डर है, यहाँ पर आपको डर है, और आपकी, तो इसका इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये तो अभी दिमाग पर हो गया, अब आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? ठीक है ना। तो अगर जी सर। आपको डर है, कोई ऐसा विचार है, तो आपकी इम्यूनिटी जब रिसीव करेगी, तो इम्यूनिटी हमारी तीन तरीके से काम करती है, तीन तरीके से। एक तो हमारी इम्यूनिटी सरेंडर कर देगी, कहते हैं ना सरेंडर, यस, लो बंदूक पकड़ो भैया, नहीं बस हाँ फेंक दिया, नहीं सरेंडर, ये तो समझ में आ गया आपको सरेंडर। जी सर। एक होता है अगर रिएक्ट करेगी, या तो हम किसी को जवाब देंगे, अच्छा हम ये बताएंगे आपको, ठीक है ना, आदमी रिएक्ट करता है, अरे यार उसने मेरे से कैसे बोल दिया यार, यार मुझे इससे नहीं बोलना चाहिए, मैं उससे जलता हूं, मैं उसको देखना पसंद नहीं करता, ये नहीं, रिएक्ट करेगी। एंड हमारी एक होती है कि आपको ऑटो किल्ड करेगी, खुद को किल्ड करेगी, खुद के फैमिली के लोगों को मारना स्टार्ट करेगी, फैमिली के लोगों, जिसको हम ऑटो इम्यून के नाम से जानते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। सर ये क्या, किसके बारे में बता रहे हो? ये आप सरेंडर, अरे रिएक्ट, इम्यूनिटी के बारे में बता रहे हैं, इम्यूनिटी इस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, सरेंडर कैसे करेगी सर? तब करेगी ना जब डर आएगा उसके पास। ओके। आपके पास कोई भी अनरिसोर्सफुल या नेगेटिव मेमोरी पड़ेगी, ये देखिए ध्यान दीजिए ना, हमें यहाँ पर क्या पढ़ा रहा है, ये ब्रेन है, आपके ब्रेन में कोई नेगेटिव इमोशंस पड़ा हुआ है, आपकी जी। इम्यूनिटी पे दो तरह के रिस्पॉन्स जाएंगे, ठीक है या सर। तो या तो इम्यूनिटी सरेंडर करेगी, या इम्यूनिटी रिएक्ट करेगी उस बात पे। आप जैसे किसी, आप कोई आदमी आपके सामने खड़ा है, और आपको या तो आपसे वो दमदार है, तो आप क्या करो, लो भैया मार लो, हम्म। या फिर आपको बराबरी को, तो आप क्या करो, अरे मैं तुमको भी मार दूंगी, या आप क्या हम्म। करोगे, आप क्या करोगे, अरे यार आप घर जाके अपने अपने हस्बैंड पे हाथ उठाओ, तुमने यार तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तो मारोगे ना। बात समझ में आ गई आपको? तो ये इम्यूनिटी के काम करने के तरीके हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके सर, हमारी बॉडी में, ठीक है। हाँ, ये हमारी बॉडी में हो रहा है ना, और इम्यूनिटी कहाँ होती है? वही भी मैं वही सोची, ये तो हमारे रिएक्शन है, ये तो हमारे रिस्पॉन्ड है कि अगर हमें कोई गुस्सा करे, पर ये बॉडी में भी ऐसा ही वर्क करता है। हाँ, बॉडी में इम्यूनिटी भी ऐसे काम करेगी, इम्यूनिटी हमारी आर्मी है एक तरह की, ऐसा कह सकते हो, ये हमारी फौज है ठीक। जो हमारे बाहर से बैक्टीरिया वायरस से हमारी बॉडी को बचाती है, ठीक है सर। ये हमारी बॉडी की आर्मी है। अब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब हमारी आर्मी क्या करेगी, सरेंडर हो जाएगी, सरेंडर हो जाएगी तो क्या होगा, जब भी हमारी इम्यूनिटी सरेंडर होती है, सबसे पहली डिजीज मालूम है आपको? अब आपकी बॉडी में दुश्मन कौन है? कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स हर व्यक्ति में बनते हैं, सब में होते हैं, याद रखना। बट जब हमारी इम्यूनिटी, हमारे दिमाग से, यहां से इम्यूनिटी कहती है, बार बार हम टेंशन स्ट्रेस देते हैं, तो इम्यूनिटी सरेंडर कर देती है, और कैंसर सेल क्या करते हैं, इम्यूनिटी को ही मारना स्टार्ट कर देते हैं, और इम्यूनिटी मर जाती है, सरेंडर हो जाती है, वहां पर कैंसर डेवलप हो जाता है, सुन लीजिए। हम्म। यानी कि आपकी आर्मी के पास ना हथियार बचे, और आपकी आर्मी को गुलाम बना लिया, बंदी बना लिया, अब आपकी आर्मी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो पूरा देश पे धड़ 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 मारे जाएंगे आप, पूरी कंट्री मारी जाएगी, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। और आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? हमारी बॉडी कई अरबों खरबों सेलों से मिलकर बनी है, ये सारे लोग मारे जाएंगे, और आपकी डेथ हो जाएगी, इसी का नाम तो कारण, कैंसर की डेथ ही तो होती है। एंड आपको डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज यहीं आ गई अब, ठीक है ना। एंड आपको थायराइड, ये सॉरी सॉरी, ये तो ऑटोमेटिक डिजीज, सरेंडर, आपको बहुत सारी चीजें, कैंसर हो जाएगा, आपको टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी, आपको बहुत ऐसी बहुत सारे डिजीज के नाम बताएंगे, बट इतना आप याद रखिए, इस तरह की गंभीर समस्या आपको हो सकती है, हो सकता है आपको ब्लड कैंसर हो सकता है, हो सकता है आपको थैलेसीमिया हो सकता है, याद रखना थैलेसीमिया, याद रखिए, जिसमें ब्लड ही नहीं बनता। डॉक्टर नीलेश राय, डॉक्टर मोगदिल जी, क्लियर आ रहे हैं आपको बात समझ में? हाँ जी जी सर, आ रही है जी। मैं एक्चुअली सोच जी रहा था सर। सर, अगर सिलेंडर होगा तो एलर्जी नहीं होगी सर? नहीं नहीं नहीं, एलर्जी रिएक्शन में आएगा ना, सरेंडर, सरेंडर में तो मतलब हम ओके मर ही गए ना, इम्यूनिटी मार ही ओके नहीं रहे ना, सामने वाले से लड़ ही नहीं रही ना। ओके ओके, ठीक है सर। और अगर रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, एलर्जी, तो ऑल एलर्जी लगा लीजिए, अब एलर्जी का इस्तेमाल, एलर्जी फलाना, डस्ट एलर्जी, ये एलर्जी वो एलर्जी, जो भी एलर्जी सुनना चाहते सब सुन लीजिए। सर इम्यूनिटी सरेंडर सरेंडर कैसे करती है इम्यूनिटी? ये तो
इम्यूनिटी तो हमारे अंदर है ना, वो कैसे सरेंडर करती है? बाहर की चीजें तो आपने एग्जाम्पल तो आप बाहर वालों का दे रहे हो, बॉडी के वाला अरे मैडम जी वही तो एग्जाम्पल। सुनिए, तो हम अब आप इसका, अब आपका साइंस बैकग्राउंड है इसलिए आपके कंफ्यूजन हो रहा है। इम्यूनिटी एक आर्मी की तरह बाहर एग्जांपल दे रहे हैं, बट अंदर इम्यूनिटी ऐसे हमारे ब्लड के अंदर, कभी केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है या बायोलॉजी, जब आपको ब्लड टेस्ट कर, आपने ब्लड जांच तो कराई है ना? ये सब डॉक्टर क्या कहता है, आपकी ये असर बढ़े, इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, तो ये क्या है? इन्फेक्शन का इम्यूनिटी कौन है? अब इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी से फाइट नहीं कर, वो इम्यूनिटी है। अब आपको कोई आपको इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन हमेशा बना रहेगा, तो आगे जाके क्या बनेगा? कैंसर ही तो बनेगा। इसकी इम्यूनिटी आपकी मार ही नहीं रही उन बैक्टीरिया वायरस को। सिंपल सी तो बात है। कि पर ठीक है सर। ओके। आप कल से आपका सेशन आपका अलग हो, तो हम उसमें आपको डिटेल से पढ़ा पाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है। ठीक है। ओके सर। जी हाँ, सर। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर तो हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, अब एलर्जी रिएक्ट करेगी, अब फाइटिंग करेगी। जैसे आपको कभी आपने देखा होगा कि कभी किसी को बुखार आता है तो सर्दी लेके बुखार आता है, तो अंदर की जो इम्यूनिटी है और बाहर की जो बैक्टीरिया, वो दोनों लड़ रहे होते हैं, इसलिए फाइटिंग होती है बॉडी में, इसलिए बॉडी सीवियर कांपती है। अरे भैया बहुत बड़ा खतरनाक वाला। अब आपसे कोई, आपके बाहर से कोई दुश्मन आता है, तो आप क्या करते हैं? डर के मारे कांपते हैं ना, अरे अरे भाई भाई भाई, अरे भाई देखो, बचो बचो बचो। तो सेम बॉडी के अंदर भी जब कोई बैक्टीरिया, खतरनाक बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन आता है या कोई डर आता है, तो आपकी इम्यूनिटी रिएक्ट करने लगती है, उसी से एलर्जी होती है। याद रखना, एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, मेंटल बीमारी है। इसलिए एलर्जी का इलाज जिंदगी भर चलता है, और डॉक्टर जिंदगी भर दवाई देता रहता है, कुछ नहीं होने वाला जब तक दिमाग सही नहीं होगा। ओके। अब आपको फॉर एग्जांपल, अगर आपका इम्यूनिटी खुद को ही मारने लग जाए, खुद को किल करने लग जाए, आप अपने फैमिली के मेंबर के लोगों को मारने लग जाए, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मतलब सेल, और इम्यून मतलब खुद को ही। और जब आपके खुद की, तो आपके क्या होगा? अब आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी के सेल्स को मारने लगी, तो आपके सिर के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको एलोपेसिया हो जाएगा, है ना? आपको थायराइड हो जाएगा, है ना? आपको ऑटोइम्यून डिजीज, बहुत तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, कम से कम 100 बीमारी की लिस्ट से, 100 से भी ज्यादा है। जितने भी आपको आपके एलोपेसिया एरेटा हो जाएगा, आपको जगह जगह आपके चकत्ते पड़ जाएंगे, आपको सर ये व्हाइट व्हाइट डिजीज, व्हाइट स्पॉट हो जाएंगे। सर ये आप सिम्टम्स बता रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, पर ये ऐसा कब होता है? वो इम्यूनिटी अपने आप को क्यों मारेगी? आप ये तो बताओ ना कि इम्यूनिटी अरे अपने। यही तो बता रहे हैं मैडम जी, देखिए तो यहाँ डर बता हुआ है ना, हम बताते रहे हैं, डर की खबर है आपके दिमाग में। आप डरे हुए थे लाइफ में कभी किसी चीज से, वो ठीक डर है ही तो तो। वो डर की इन्फॉर्मेशन तो आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर रही है। यही तो कह रहे हैं आपसे, वो क्या कह रहे हैं इतनी देर से, वो डर ही तो है। और अगर आप डरेंगे नहीं, अगर आप यहाँ पर हैप्पी है, तो आपकी इम्यूनिटी भी हैप्पी रहेगी, वो आपको अटैक ही नहीं करेगी, वो कहेगी हाँ यार ओके काम करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। बट आप यहाँ डर, स्ट्रेस, चिंता, बेचैनी लिए हैं, तो ये करेंगे यार, हमें ना पसंद नहीं है, तुम्हें बार बार टेंशन देते हो हमको, हम नहीं करेंगे नहीं काम। आपके घर में कोई नौकर है, आर्मी है, और आप उसको बार बार क्या करोगे? तो रोज को उसको गाली मारोगे, 4 थप्पड़ मारोगे, तो वो क्या करेगा? लो लो, मैं फेंक के जा रहा हूं, मुझे नहीं करना आपके यहाँ नौकरी। या फिर आपको क्या करेगा? आपको ही मारना स्टार्ट कर देगा, तो ऑटोमिन डिजीज। तो ये खुद की बॉडी खुद के सेल्स को मारने लग जाती है, उसको हम ऑटोमिन डिजीज कहते हैं। ओके, आप समझ में ओके आएगा सर। आपको? जी सर। अब डॉक्टर प्रदीप जी, अब आपको समझ में आए कि मेन मुद्दा कहाँ है, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और हम कहाँ इलाज कर रहे होते हैं? हाँ। सिम्टम्स का, हम तो सिम्टम्स का इलाज कर रहे होते हैं, लक्षणों का। बीमारी अच्छा रूट का अच्छा। इलाज तो कोई कर ही नहीं रहा है। रूट आपके थॉट्स हैं, रूट रूट आपकी मेंटेलिटी है, रूट आपकी सोच है, रूट आपके बिहेवियर है, रूट आपका एनवायरमेंट है। और आपका वहां आप रोज लगे रहे, रोज लड़ रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। याद रखना, आपकी बीमारियां कभी ठीक नहीं होने वाली। और आज पुराने जमाने में लोग आपने देखा होगा, अरे यार टेंशन रखा था यार, भाड़ में जाए यार, हम तो अच्छे से खाएंगे पिएंगे, है ना, अच्छे से जीते थे। आज के आदमी बात बात पे ईगो, बात बात पे टेंशन है, मेरे से ऐसे कैसे कह दिया, मेरे से ऐसा बोला, मेरे से बोला, मैं तुमको बताऊंगा बताऊंगी, करते रहिए, बताइए, बन जाइए राजा, बन जाइए बहुत बड़े डॉन। क्या होने वाला? आपको ही बीमारी लगेगी। और ऐसे लोगों को बिल्कुल हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ऐसे लोगों की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उनको बड़ी डेंजर बीमारी हुई है, बड़ी डेंजर। राइट सर। क्लियर? जी सर। इसलिए हमने पढ़ाया था कि योर आउट, योर डिजीज आउट,
योर डिजीज इज आउटकम ऑफ योर मेंटेलिटी। आपकी जो भी बीमारियां है वो बीमारी नहीं है, वो आपकी सोच का डिजाइन है कि आपने अंदर इतना कचरा भर रखा है। जी सर, तो ऐसी वो है जी एक्चुअली। बहुत बार जी पेशेंट जो ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट आते हैं सर, तो उनकी तो मेंटली स्टेट ही और होती है जी। हाँ, उनका तो मेंटल पता स्टेट ही चल रहा गड़बड़ है। होता है, सच्चाई बात बता रहे हैं हाँ, आप। वहां से पता चलता है कि ये क्यों हुआ इनको। तो हाँ उनका तो हाँ, नेचर ही अलग होता है ऑटोइम्यून डिजीज वाला। ठीक है ना। और सच हाँ बता रहे हैं, हमने आपको इतना बड़ा सीक्रेट बता दिया है। और ये जिसने भी ये 21 डेज अच्छे से बिता लिए ना हमारे साथ, सच बता रहे हैं, जिंदगी आजाद हो जाएगी। डॉक्टर और बड़े बड़े हॉस्पिटल से पीछा छूट जाएगा, और नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी। आप चाहे डॉक्टर भी हो तब भी आप, क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं, आपको तो वो पढ़ाया गया कि बच्चा रो रहा है मुंह पे टेप लगाओ, यहाँ पर कट, यहाँ पर ट्यूमर होगा इसको काट दो, फलाना बच्चेदानी खराब हो गई बच्चेदानी निकाल के फेंक दो, आपको तो ये बताया गया। जो कि बच्चेदानी में जो भी यूट्रस में आपका प्रॉब्लम है, वो यूट्रस का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके मेंटेलिटी का प्रॉब्लम है। इसलिए कहा था ना कि जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन, और जैसा हो मन वैसा हो तन। तन मतलब योर बॉडी, मन मतलब योर माइंड। योर माइंड इज एज इट इज रिप्रेजेंट इन योर बॉडी। बात समझ में आ गई। जी बिल्कुल सर। तो आप जैसा सोचेंगे आप वैसे होंगे, आप जैसा सोचेंगे आप वैसे बनेंगे। ये बात आज साइंटिफिकली आपको पढ़ा रहे हैं, रियली आपको बता दें। यू आर वेरी लकी, आपको जो सीक्रेट पता लग रहे हैं। एक करोड़ों, ये क्लास सच बताए, एक करोड़ों अरबों की क्लास है। इसको करके आप लोगों की जिंदगी बदलेंगे। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और जब तक आपको मालूम है, आप कभी बीमार नहीं पड़ने वाले। हाँ, मौसमी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मौसम की प्रॉब्लम आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए होती है, सर्दी जुकाम बुखार। ये होना चाहिए और जरूरी है। वो आपके वेदर के एनवायरनमेंट को डिटॉक्स करने के लिए आपकी बॉडी को बीमार करती है। बट उसमें भी हम एंटीबायोटिक खा लेते फटाक से, थोड़ा सा जुकाम पट से एंटीबायोटिक खा ले, अरे डॉक्टर डॉक्टर बुखार आ रहा है। याद रखना, आपकी बॉडी गंदगी निकालना चाहती है, आपने निकाले नहीं दी, एक दिन वही आपका कचरा, वो भी एक दिन कैंसर बनेगा। वही कचरा आपकी एक दिन ऑटोइम्यून डिजीज बनेगा। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे अभी कुछ दिनों बाद। गट्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे, गट्स हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। ओके, क्लियर। जी सर। आप लोग एक्साइटेड के साथ पढ़ा करिए, एक्साइटेड रहा करिए, है ना। कमर और कंधों को सीधा करके बैठा करिए। हमने आपको बताया था कि जैसे आप सीधा करके बैठेंगे तुरंत आपका दिमाग ज्यादा रिसीव करेगा, और आपका दिमाग ज्यादा मेमोराइज करेगा। ओके डॉक्टर साहब। वैष्णव कुमार, बात समझ में आ रही है? नमिता? Yes, sir. Yes, Sit doctor. straight. Doctor. हाँ, यहाँ तक बिल्कुल फंडा क्लियर है, याद रखिए, बहुत बड़ा रहस्य। और ये रहस्य जी बहुत सर। लोगों को पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा। और कुछ भी सोचे जा रहे हैं आजकल, किसी से नफरत पे नफरत किए जा रहे हैं, जलसी पे जलसी किए जा रहे हैं, हेट पे हेट, ब्रेकअप, दुख के दूसरे का दुख खुद ही लेके बैठे हैं। और यार मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, खालीपन। याद रखना, आपको मोटापा आपको मोटापा उसी को ज्यादा रहता है, उसका मोटापा कभी नहीं रहता जिसके जो अपने जीवन में खालीपन महसूस करता है। तो आपका दिमाग मालूम क्या सोचता है, इसका मतलब यार इसके जीवन में खालीपन है, चलो भरते जाओ। तो भरना स्टार्ट कर देता है, और भरना मतलब मोटापा। और ऐसे आदमी का मोटापा पूरी दुनिया में ठीक नहीं होता है। उसको मेंटल प्रॉब्लम हुई, उसका मेंटल ठीक करना पड़ेगा। किस बात का, किस व्यक्ति की वजह से खालीपन है, वो खालीपन को ठीक करिए, आपको मोटापा डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मोटापा क्यों होता है? कि जब खालीपन होता है लाइफ में। हाँ, लाइफ में खालीपन है, किसी भी कोई व्यक्ति को खो दिया आपने, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई लड़की ने कहा अरे यार मैं तो उनसे शादी में बहुत प्यार करती थी यार, अब वही वही सोच सोच के, याद रखना, उसके हार्मोन चेंज होगा, मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सर उसका क्या प्रोसीजर होता है? फिर उसे हार्मोन्स क्या बनते हैं और कैसे होता है फिर वो? तो वही तो बोल रहे हैं, बस कुछ नहीं, प्रोसीजर क्या होगा, आपकी बॉडी में फैट ज्यादा बनने लगेगा बस। वो वाले और हार्मोन्स आप, जिस हो जाएंगे। हाँ, बस वही वही बार हार्मोन बनाना स्टार्ट करेगा। हमने कहा ना, जो आप सोचेंगे वही हार्मोन बनेंगे। ऐसा नहीं कि हार्मोन अपनी बॉडी से, बॉडी अपने आप जो सोचेंगे वही हार्मोन बनेंगे बस, और हार्मोन वही काम बनवाएंगे। नहीं, अगर हार्मोन्स, हम ये नहीं सोच रहे हैं हम मोटे हैं, हम ये सोचे हम पतले हैं, फिर हम पतले हो जाएंगे सोचने से। पर दिमाग में तो खालीपन है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं आपसे। उसको, उस फिर कोई खालीपन को, उस स्ट्रेस को तो दूर करना पड़ेगा पहले। डॉक्टर, फिर कोई भी एडिक्शन का भी कारण यही है? हाँ, यस। अभी हम आपको पढ़ाएंगे एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन अभी पढ़ाएंगे। बात समझ में आया? कहते हैं, अरे कुछ आपने केस नहीं सुने, अरे
अच्छा, जो लोग को जिनके जीवन में कभी खालीपन है वो भी मोटे हैं, जिनकी लाइफ में ऐसी हम्म कोई घटना नहीं है, तो उनका अलग कारण है। उनका हो सकता है वो फूड एडिक्शन हो गया उनको, हम्म वो खाने का एडिक्शन की वजह से भी उनको हार्ट मोटा। हम आपके पास, अब आप आए बाएं कुछ भी खाते रहेंगे तो भी मोटापा बढ़ेगा। तो वो हम्म आप नहीं खा रहे हैं, वो आपके अंदर, वो अभी आपको पढ़ाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। जब वो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो वो आपके खाना खाने लगते हैं, कचड़ा। आप नहीं खा रहे हैं, आपके अंदर हजारों करोड़ों लोग जो बैठे हैं वो खाना खाने स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी भी एक कहानी है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना? अब क्लियर हो गया? अब याद रखिए, कैंसर किन को होता है, कैंसर किस तरह की मेंटेलिटी के लोगों को होता है मालूम है? जो लोग डरते हैं, सुनिए, पहला डर, डर, एंड जो लोग दूसरे का जुल्म सहते हैं, दूसरों का जुल्म। कोई आप पे अत्याचार कर रहा है, हाँ हाँ ठीक है, सरेंडर है, आप सरेंडर है। अरे भैया ठीक है, बोल लो यार जो तुम्हें बोलना है यार, हम तो सबकी सुनने के लिए बने हुए हैं। हाँ हाँ ठीक है। पता लगा पति भी चिल्ला जा रहा है, पता लगा सास भी चिल्ला जा रही है, पता लगे कोई भी चिल्ला जा रहा है, पता बच्चे भी चिल्ला जा रहे हैं, पता लगा कोई भी है उसमें बोल के आ जा रहा है, पता गांव पड़ोस भी बोल रहा है यार तेरे तो ऐसी, तू ऐसा, तू ऐसा ऐसा, सहता ही सहता जा रहा है। याद रखना, सरेंडर हो गया आपको कैंसर हो जाएगा। या आप जबरदस्ती किसी को सहन कर रहे हैं। हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। हमारे पास एक पेशेंट आया, लेडीज पेशेंट थी, और उसको ब्रेस्ट में गांठ थी, लेडीज को। हमने उस लेडीज का बहुत इलाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं है। आखिर में उसको कैंसर कैंसर बन गया। अब वो जब 2-3 महीने हमारे पास इलाज हुआ तो वो हमसे बोली, डॉक्टर साहब आप हमें पहले ही बोल देते कि हमें इलाज कराना है, हम ऑपरेट करवा के इसको निकलवा, चूंकि वो 2 बार ऑपरेशन से निकलवा चुकी थी अपनी गांठों को। फिर बोली सर आप हमें बता देते तो हम अपने ब्रेस्ट को और निकलवा देते, ये भी गांठ। आप बोले सर कैंसर बनेगा, क्या करें? हमने कहा मैडम ये कैंसर आपने बुलाया है नहीं। याद रखना, जो भी बीमारी आपके पास है आज आपकी इच्छा से है, याद रखिए। ये सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा आपको, सबको कड़वा लगेगा, लेकिन हकीकत है। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, कोई चाहता है कि अपने कैंसर बुलाए, कोई मरना चाहता है? हमने कहा हाँ यस। हमने कहा कौन सी बात को सहन कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या सहन कर रहे हैं आप? बोले, और उसको जैसे हमने कहा तुरंत उसके आंसू आना स्टार्ट हो गए। और हम समझ गए वो उसका हस्बैंड, हम उसके साथ बैठ, क्योंकि हस्बैंड के डर के मारे बोल नहीं पाती थी। हमने उसके हस्बैंड से कहा कि एक काम करिए, मैं आपको एक दवाई लिख रहा हूँ, इसको लेके आइए। वो मार्केट भेज दिया आपने। इतना से पूछा क्या सहन कर रहे हैं? मालूम है, आप सब लोग चौंक जाएंगे। उसके हस्बैंड ने उसकी आंखों के सामने दूसरी सौतेली रख ली थी, हम्म और उसके आंखों के सामने गर्लफ्रेंड को रखता था, आंख घर में ले जाता था, उसको पैसा खर्च कर, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड भी साथ में इलाज करवाने के लिए ही आई थी उसकी। हमें नहीं मालूम था कि इसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड। हमने सोचा कोई फैमिली के रिलेटिव है। अब जो आदमी रोज अपनी आंखों के सामने देखेगा, इरिटेट होगा, तो सरेंडर वाले भाड़ में जाओ, तुम करो यार, हमें क्या करना था, हमें तो इज्जत नहीं बची। तो आपकी इम्यूनिटी सरेंडर हो गई ना, आप सरेंडर हो गए ना बिहेवियरली। और तो वो आप, हम सरेंडर हुए हैं ना, इम्यूनिटी तो नहीं सरेंडर हुई है अरे वो मैडम तो। इम्यूनिटी तो होगी, समझिए तो बात को, आप हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप हमारी बात को समझिए। वो वो इम्यूनिटी, वो सरेंडर नहीं हो, वो जब वो उनका बिहेवियर ही इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। हम ये कहना चाह रहे हैं। फिर आपने ये आप नहीं बताया आप कि आ, मेरा आप भी- आप आप इम्यूनिटी को कुछ और समझ गए हैं। हम्म आप इम्यूनिटी को कुछ और समझ बैठे हैं। इम्यूनिटी मतलब कि आपका ब्लड के अंदर इम्यूनिटी है ना? बिहेवियर। नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे। अब इसका आप एक्स्ट्रा, इसको आप स्किप करके रखिए अभी आप। चलिए ठीक है सर। ठीक है ना? तो आपको वो बिहेवियर आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि वो आपके दिमाग में गया, वो दिमाग से आपकी इम्यूनिटी हो गया, तो इम्यूनिटी क्या करेगी? आर्मी, आपके अंदर की आर्मी, आपके बॉडी के अंदर रक्षा करने वाली। अंदर से आपको कोई तो है जो रक्षा करता है, नहीं तो आप इतने बैक्टीरिया वायरस उड़ रहे हैं, अभी आपको इन्फेक्शन फैल जाएगा और आप जी नहीं पाएंगे। इतना तो समझिए हम कितना से बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम, शरीर शरीर की आर्मी अंदर है। हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ व्हाइट सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बात क्लियर हुई अब आपको? जी सर। ठीक है ना? अब वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो जैसे वो आपको इम्यूनिटी उसके सरेंडर हुई, जैसा आपका बिहेवियर होगा वैसे आपकी इम्यूनिटी भी आपका एक्शन रिएक्ट करेगी आप। तो उनकी, इसलिए उनकी इम्यूनिटी सरेंडर हुई, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। ये हकीकत बता रहे हैं आप, ये बिल्कुल रियल घटना है। इसलिए आप जो भी याद रखना,
हमने क्या ना, हमारी बात मत मानना। अब जो भी आपके राउंड में किसी को कैंसर हो उससे पूछना, अच्छा भाई साहब क्या क्या जुल्म झेले हो जिंदगी में। अब जरूरी नहीं कि वो हस्बैंड वाइफ का ही हो सकता है पैसे का जुल्म हो सकता है किसी की दादागिरी का जुल्म हो सकता है किसी की बदतमीजी का जुल्म हो, कुछ भी तरह का गिल्ट हो, वो किसी भी तरह के हो सकता है, वो कारण कुछ भी हो सकता है, बट झेला है किसी को ना, जो जो वो चाहता नहीं था वो उसने उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, बस ये सरेंडर होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, निडर रहिए और किसी की बातों का एक्सेप्ट मत करिए। जीवन आपका बहुत अच्छा है। इसलिए किसी ने कहा ना कि जुर्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुर्म सहने वाला है। सुना है आपने सबने? यस सर। इसीलिए ज्यादा कर, इसलिए वो ज्यादा सबसे बड़ा गुनहगार है। अब समझ में आ गया आपको? जुर्म करने से वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है, इसीलिए क्योंकि आप अपनी बॉडी के साथ अत्याचार कर रहे हैं अगर जुर्म सह कर रहे हैं। या तो उसको छोड़िए या उसको खिलाफ एक्शन लीजिए, बस। तो ही अगर आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, या तो ऐसे व्यक्ति को छोड़िए या उसको सुधारिए या उसको सुधार दीजिए, बट सरेंडर मत होइए। भैया या तो हमारे आपकी बनेगी नहीं, कोई बात नहीं, नमस्कार, या भैया हमारी बात सुननी पड़ेगी और आपको भी, हम आपकी सुनेंगे, हम आपके एडजस्ट करते हैं, तालमेल करते हैं, बट जबरदस्ती नहीं। कोई बात नहीं भैया, बोलो बोलो भैया, ठीक है, मार लो भैया, इसी ओके को तो लो हम भैया, बोलते हैं ना डॉक्टर, ये नहीं करना। ओके। इसी को हम बोलते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। हाँ यस, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, हमने बताया था अभी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पढ़ाएंगे। क्लियर? जी। ऑल क्लियर डॉक्टर। जी सर। सोचिए, सोचिए हमारी सोच का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है और हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं। आप बताइए, इतना बड़ा सीक्रेट, क्योंकि आपके बॉडी को ठीक करने के लिए आपकी सोच काफी है, बस। आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। योर सफर द माइंड, आप माइंड से सफर कर रहे हैं, बस। आज से संकल्प लीजिए, आज से डेडिकेशन हो जाइए, आज के बाद आप पॉजिटिव सोचेंगे। अब आपको पता चल चुका है कि आपकी बॉडी को आपकी पॉजिटिव पसंद आता है केवल, बस। और इसके बावजूद भी आप, अरे और याद रखना, हमारे 99% हमारे वातावरण में नेगेटिव लोग रहते हैं, उनको सबको बीमारियां हैं कुछ ना। इसलिए सबको आज से समझ जाइए, सब झूठे लोग घूम रहे हैं चारों तरफ आपके, इंक्लूडेड योर फैमिली। आपके फैमिली में भी कोई नेगेटिव होते हैं, जलाते रहते हैं, ईगो दिखाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, वो ये सी वो गलत आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए या ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाइए, बस भैया, ठीक। या उनको ऐसा करिए, आज के बाद एक ही बोलना, बेवड़ा हो गया, पागल हो गया, बस। आज से उनको मैड समझना स्टार्ट कर दीजिए, बेवड़ा। अरे बेवड़ा है। हमारे यहाँ तो कुछ लोग, हमारे तो बुंदेलखंड में, झांसी हमारा बुंदेलखंड में आता, कुछ लोग होता कहते भौंक रहे हैं, भौंकने दो यार। और आपने कहावत भी सुनी कि हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, वास्तविकता में हाथी बन जाइए आप, भौंकते रहते हैं, भौंकने दो उनको। अगर आपने ये सोच, आपने ऐसा कर लिया अपने दिमाग के अंदर, याद रखना आप जिंदगी भर हेल्थी रहेंगे। ओके। यस सर। चलिए, आज की क्लास आपको आई होप बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी और बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, कैसा लगा आप सब लोगों को? बहुत बढ़िया लगा सर। बढ़िया सर। पता वेरी लगा नाइस। कितना 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 इंपॉर्टेंट चीज आपको दे रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट। और ये तो खुशनसीब करिए कि तो भारत में लीक हो गई है, या ये बात, नहीं तो सच बता, ये तो बड़े बड़े लेवलों पे लोगों को पता होता था, बड़े बड़े लोगों को, और पता नहीं चलता था ग्राउंड लेवल पे। ये तो आज हम डिजिटल इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिसकी वजह से आज हम और आप तक ये बात पहुंच पा रही है। और नहीं तो सच बताया, अगर डिजिटल इंडिया नहीं होता तो आज ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं होती। आज हम सोफिया जी आपसे नहीं जुड़ पाते, आज हम देवेंद्र जी से नहीं जुड़ पाते, प्रदीप मोदी से नहीं जुड़ पाते। आपको कैसे पता था डॉक्टर दीपक राज ये जानते हैं? बताइए, आपको क्या पता लगता? आप झांसी थोड़ी ना आ रहे थे कि इनको क्या पता है। हो ऑफ सकता है कोर्स। फिर, हो सकता है वो लोगों तक पहुंचती है, और कहाँ कहाँ तक पहुंचती, लोगों तक कहाँ पहुंचता है आजकल। कोई कोई कितनी अच्छी बात हो, कितना कोई किसी के बारे में अच्छा ही नहीं बताता, सब नेगेटिव बताते हैं।
कोई यस सर। कोई आदमी कहीं से ठीक हो गया आपको बोलता है, अरे मैं तो वहां से ठीक है तुम भी जाओ, अरे हाँ रहने दो भैया इनको, ये तो मैं दुश्मन है, इनको तो बीमार बने रहने दो, साले ऐसे मरेंगे, ऐसे बोलते ना लोग, ऐसे करते जेलस। ना लोग, जलस। लेकिन आप लोगों की किस्मत अच्छी थी, आप लोगों का लक अच्छा है, आप लोगों की अच्छा है, वेरी नाइस, यू आर वेरी लकी। आज जो लोग इस सेशन में बैठे हैं, इतना समझिए कि यूनिवर्स, वो अल्लाह, वो भगवान, वो राम रहीम, जिसको भी आप जो भी मानते हैं, वो जीसस आपकी मदद करना चाहता है, आपको ठीक करना चाहता है, आपकी जिंदगी नई दिन जिंदगी देना चाहता है, और आप हैप्पीनेस मुस्कुराहट के साथ इसको स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। इंशाल्लाह सर। ओके। जी सर। लतीफ साहब नहीं आए आज, चलिए कोई बात नहीं। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, Thank you, sir. डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, ओके सर, गुड नाइट गुड नाइट। सर।